नमस्कार। हमने देखा कि जब एक ब्रांड सक्सेसफुल हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए अपने साथ रहे। टेक्नोलॉजी है, कस्टमर्स की आपकी कुछ अपेक्षा बदल जाती है तो ब्रांड को भी हटाना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत भी कोई संभावना है। संभावना क्यों होता ही है। एक सक्सेसफुल ब्रांड उस कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है और पहुँचा देती है। और जब एक ब्रांड बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके साथ कुछ उस मैनेजमेंट को, उस ब्रांड ओनर को कुछ और चैलेंजेस आ जाते हैं। अब आप चैलेंजेस कहिए या अपॉर्चुनिटीज़ कहिए या गलती कहिए, कुछ तो होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड एक्सटेंशंस की। मतलब क्या? ब्रांड एक्सटेंशन मतलब एक ब्रांड किसी एक प्रोडक्ट पे अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत बार हमने देखा है, काफ़ी बार हमने देखा है कि वो ब्रांड ओनर दूसरे प्रोडक्ट को भी वो नाम, वो ब्रांड जोड़ देता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बहुत सारे हैं, थोड़े बताता हूँ आपको। जैसा अभी कोलगेट टूथपेस्ट, कोलगेट ये एक बहुत फेमस ब्रांड है। फिर उन्होंने टूथब्रश निकाला तो कोलगेट टूथब्रश। अभी टूथब्रश और पेस्ट देखा जाए तो उनमें एक रिलेशनशिप है, तो मान सकते हैं ब्रांड एक्सटेंशन हमने कर दिया। लेकिन क्या कोलगेट टूथब्रश उतना पॉपुलर है, वो देखेंगे हम किसी और एपिसोड में। आज मैं आपको ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, एक ब्रांड है निरमा। अपने समय का निरमा एक बहुत मशहूर ब्रांड हुआ करता था, आज भी है लेकिन थोड़ा चलन कम हो गया है। निरमा वॉशिंग पाउडर। आप निरमा और वॉशिंग पाउडर मानो एक समीकरण हो गया था, एक इक्वेशन सा बन गया था। एक लो प्राइस वॉशिंग पाउडर और निरमा जुड़ गए थे तो सब निरमा ने तो पूरे देश में एक तहलका सा मचा दिया था उनके सेल का। और वो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी उसके सेल्स के, उसके प्रॉफिट से। और जब ये होता है तो मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस नाम का हम और उपयोग कर लें। तो दोस्तों, उन्होंने निकाला निरमा नहाने का साबुन। अब दोस्तों, वो वहाँ ही नहीं रुके। कुछ दिनों के बाद उन्होंने निकाला निरमा टूथपेस्ट। अब आप मुझे बताइए, उनका इनिशियल स्टेजेस में सेल्स तो हो गया। सेल्स हुआ मतलब क्या हुआ? कंपनी के गोडाउन से माल तो निकल गया और जाके रिटेलर के शेल्फ में बैठ गया। तो कंपनी का तो सेल उन्होंने बना लिया। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट जो टूथपेस्ट है, क्या वो शेल्फ से उठा? क्या कंज्यूमर ने उनको खरीदा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वैसा रहता तो ये प्रोडक्ट, ये जो एक्सटेंशंस हुए ये बंद नहीं होते। और क्यों नहीं? अभी आप एक कंज्यूमर सोचिए, आप निरमा इस्तेमाल कर रहे हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर, और आपने एक छवि आपके दिमाग में बना ली है उस वॉशिंग पाउडर की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वॉशिंग पाउडर है। लोग तो कपड़ों को छोड़ बर्तनों को भी मांजने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कोई कहे कि निरमा साबुन भी बनाता है नहाने का, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे निरमा अपने शरीर को लगाने में? मुझे नहीं लगता। कहीं तो भी आपके मन में संकोच आएगा। खैर, नहाने का साबुन तो छोड़िए, निरमा टूथपेस्ट आप आपके मुंह में सुबह एक बार और शाम को एक बार निरमा डालेंगे। हालांकि वो निरमा टूथपेस्ट है, अच्छी बनाई होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, फ्लेवर अच्छा होगा, लेकिन निरमा टूथपेस्ट क्या आप मुंह में डालेंगे? मुझे नहीं लगता। तो जैसे ब्रांड एक्सटेंशन का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उन्होंने निरमा टिकिया भी निकाली थी कपड़े धोने की, वो मैं समझ सकता हूँ। वॉशिंग पाउडर टिकिया साथ में जा सकती है, लेकिन टिकिया भी उनकी इतनी मशहूर नहीं हुई। तो दोस्तों, ब्रांड एक्सटेंशन ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुली बने। कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हैं वो हम देखेंगे, लेकिन ज़्यादा करके ब्रांड एक्सटेंशंस
अगर विपरीत बहुत डिफरेंस प्रोडक्ट में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो छोड़िए, वो मेन ब्रांड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम और ब्रांडिंग के बारे में ऐसे बहुत किस्से हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ अनसक्सेसफुल हुए हैं। छोटे प्रोडक्ट्स हैं, बड़े प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स में हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे नए किस्सों के साथ अगले सोमवार को। नमस्कार।